नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और हमें हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत पास में आ गया है। नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सीट को कोई और दूसरा ले लेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल की। ठीक है, तो हमने ए और एन का बेसिक से बिल्कुल रूल पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे द आर्टिकल की। ठीक है, जो कि डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट। यूज ऑफ द आर्टिकल, यूज ऑफ द, किसका यूज कर रहे हैं हम? यूज ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि द का प्रयोग होता कहाँ है। ठीक है, द का प्रयोग होता कहाँ है? द डेफिनेट होता है। द कैसा आर्टिकल होता है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। जिसे नाउन से हमें निश्चितता का पता लगता है। किसका पता लगता है? निश्चितता का, यानी वो यूनिक है। क्या है? यूनिक है, अर्थात वो एक ही है। तो उसके लिए किसका यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे दिशाओं के नाम। ठीक है, सूर्य, जैसे मून बोलें, स्काई बोलें, स्टार बोलें, अर्थ बोलें। ठीक है, इनके साथ भी क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। ठीक है, ऐसे हम क्रम से सबको पढ़ेंगे, तो आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे जो शब्द, यानी जिससे जिससे हमें यह पता चले, जिससे हमें यह पता चले कि ये क्या हैं? एक ही हैं। ये एक ही हैं, एक ही हैं, या निश्चित हैं, या निश्चित हैं। तो वहाँ द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का यूज। जिससे हमें ये पता चले कि ये एक ही हैं या निश्चित हैं, तो वहाँ द का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इनको क्रम से देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। द का यूज, सबसे पहले द का यूज में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द का यूज। तो आप इनको अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो डायरेक्शंस, डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होती है दिशाएं। क्या होती हैं? दिशाएं। दिशाएं, दिशाओं के जो नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल क्या लगता है? द। जैसे मैंने लिखा नॉर्थ, ठीक है, साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। क्या हो गए? ये दिशाओं के नाम है, हो गए हैं। तो इन तीनों के साथ चारों के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द आर्टिकल। समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है, ये हो गए हमारे दिशाओं के नाम। उसके बाद लेते हैं हम, जैसे हमारे मैगजीन्स। क्या होते हैं? मैगजीन्स, समाचार पत्रों के नाम। मैगजीन्स का मतलब समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्र, समाचार पत्र, इनके जो नाम होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल क्या यूज होता है? द। जैसे देखिए द राजस्थान पत्रिका, RAJASTHAN, राजस्थान पत्रिका। ठीक है, द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। ठीक है, द पंजाब केसरी। ठीक, द पंजाब केसरी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? समाचार पत्रों के नाम हो गए। ठीक है, दिशाओं के नाम हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, नंबर 3, प्रसिद्ध इमारतों, फेमस
बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, उनके पहले भी कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द जंतर मंतर, द जंतर मंतर, ठीक है। द जामा मस्जिद, मॉक्स, ठीक है। द ताजमहल, ठीक है। द विक्टोरिया टावर, विक्टोरिया टावर, ये क्या हो गया? ये फेमस है। क्या है ये? फेमस है। आगे और देख लीजिए, द हवा महल, हवा महल, इन सब के साथ में द आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि ये एक ही हैं। क्या है? ये एक ही है, इसलिए इनके साथ किसका यूज होगा? द आर्टिकल का यूज होता है। चौथा रूल देखिए हमारा, जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियों के नाम से पहले द यूज होता है। रेलगाड़ियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा द पूजा एक्सप्रेस, द पूजा एक्सप्रेस, ठीक है। और भी अनेकों गाड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए द आश्रम, द आश्रम, द आला हजरत, द आला हजरत एक्सप्रेस, ठीक है। अन्य गाड़ी हो सकती हैं, ठीक है। द जम्मू तवी, द जम्मू तवी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सन, मून, अर्थ, स्काई, ठीक है, क्लाउड्स, वर्ल्ड से पहले द यूज होता है। क्या यूज होता है? द यूज होता है, ठीक है। सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, क्लाउड्स है और वर्ल्ड है, इनसे पहले क्या यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। हॉली बुक्स होती हैं, हॉली बुक्स धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तक होते हैं। जैसे द रामायण, महाभारत, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, रामायण, द गीता, ठीक है। ये सारी क्या है? हॉली बुक्स हैं। क्या है ये? हॉली बुक्स हैं, ठीक है। और भी हो सकती हैं, इनके पहले द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। छठा रूल देखिए हमारा, छठा रूल है हमारा रिवर्स, नदियाँ, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल क्या लगता है? द आर्टिकल यूज होता है। कौन सा होता है? द आर्टिकल। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द माही, सो माही जाखम है ना, ठीक है, जाखम,
ठीक है, ये क्या है, नदियों के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे बाणगंगा, ये हमारी रिवर्स हो गई। तो रिवर्स के पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा रूल से 7वां रूल है हमारा, ठीक है, राजनीतिक दलों, पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हमने लिखा द बीजेपी, ठीक है, हमने लिखा द बीएसपी, ठीक है, हमने लिखा द एसपी समाजवादी पार्टी, ठीक है, हमने लिखा द, आगे लेते हैं हम, जैसे द बीजेपी हो गया, द बीएसपी हो गया, द एसपी हो गया, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गया, द आम पार्टी, आम आदमी पार्टी, मुलायम वो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हो गया। ठीक है, अनेकों पार्टी होती हैं, हमारा हिंदुस्तान है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का तो कोई पता ही नहीं कितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं। जब भी चुनाव होते हैं राजस्थान में एमएलए के, तो आपको कई सारी पार्टियां हैं वो नई दिखाई देंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए आर्टिकल्स कैसे लगे, आगे का जो शेष पार्ट बच रहा है उसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि हमें आपका पढ़ाया हुआ कैसा लगा। यदि आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप उसे भी हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक काम तो आप करेंगे ही, हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपके जो अन्य मित्र हैं जो 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी से डरते हैं, उन्हें भी हमारे इस क्लास से जोड़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर करेंगे और आप हमारे इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, आपका आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जा रहा है, 0 से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इससे बार एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।